नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में टिकट की रेस में काफ़ी हिलडुल दिखाई पड़ रही है। दोनों ओर से, महागठबंधन की ओर से भी और एनडीए की ओर से भी। क्या होने जा रहा है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन इसके पहले 2015 का चुनावी नतीजा समझाते हैं। 2015 के चुनावी नतीजे में ये हुआ कि मुंदिरका सिंह यादव महागठबंधन के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे और उन्हें मत आया था 76,458। उन्होंने हराया था रालोसपा के उम्मीदवार प्रवीण कुमार को, जिन्हें मत आया था 46,137। और तब 2015 में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता थे 2,72,344। इनमें से 1,50,314 लोगों ने मत किया था, जो प्रतिशत में होता है 55.19। और यहाँ कुल उम्मीदवार थे 13, जिनमें नोटा भी शामिल था। अब आगे क्या हुआ, देखिए आगे ये हुआ कि मुंदिरका सिंह यादव जो निर्वाचित विधायक थे महागठबंधन के, उनकी असामयिक मौत हो गई कार्यकाल पूरा होने के पहले ही। इसके बाद जहानाबाद में उपचुनाव कराया गया। तब तक नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में जा चुके थे। बिहार में नई सरकार बन गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। तो यहाँ फिर से टक्कर हुई राजद में और जेडीयू में। आप यूं कहें महागठबंधन में माइनस नीतीश कुमार और एनडीए में प्लस नीतीश कुमार। तो टक्कर हुई तो आरजेडी ने टिकट दिया मुंदिरका सिंह यादव के बेटे सुदय यादव को और जेडीयू ने टिकट थमाया अभिराम शर्मा को। फिर से जीत मिली आरजेडी को, आरजेडी ने जीत हासिल करी, सुदय यादव विधायक बन गए। अब समझिए 2020 में क्या होने जा रहा है। और मैंने क्यों कहा कि सब कुछ यहाँ हिलता डुलता दिखाई पड़ रहा है। जो पहले चर्चाएं थी उसमें यह बात करीब करीब तय थी कि महागठबंधन के उम्मीदवार में बदलाव नहीं होगा, सुदय यादव ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब हालात और परिस्थितियां कुछ बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। कारण ये है कि लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ने को 5 सीटें मांगी है अपने लोगों के लिए, जिनमें जहानाबाद की सीट भी शामिल है। तेज प्रताप यादव जहानाबाद से अपने मित्र चंद्र प्रकाश को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश ने 2019 में बागी होकर जहानाबाद पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ लिया था और इन्हें जो मत आया था उन मतों के कारण ही कहा जाता है कि आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव हार गए थे और जेडीयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीत कर सांसद बन गए थे। खैर, ये पुरानी बात हुई। तो तेज प्रताप यादव की शर्त कबूल होती है कि नहीं होती है देखने की बात है। लेकिन तेज प्रताप की मांग के बाद से बहुत कुछ जहानाबाद में परिवर्तन दिखने लगा है। लोग कह रहे हैं कि सुरेंद्र यादव और चंद्र प्रकाश के पिता पुराने नेता हैं, पुराने जमाने के नेता हैं। चंद्रिका प्रसाद यादव, दोनों के बीच रिश्ते भी सुधरते दिखाई पड़ रहे हैं। तो यदि चंद्र प्रकाश, तेज प्रताप यादव के कहने पर चंद्र प्रकाश को टिकट मिलता है तो सुदय यादव जो मौजूदा विधायक हैं उनका क्या होगा। तो सुदय यादव के बारे में बात कही जा रही कि उन्हें कुर्था चुनाव लड़ने को कहा जाएगा। कुर्था उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। तो ये होता है कि नहीं होता, यह देखने वाली बात होगी। दोनों ओर से ताल ठोक दिया गया है। तेज प्रताप यादव भी नहीं मानने को तैयार हैं और कहा जा रहा है कि उनकी बात सुनी भी जा रही है। तो ये सूरत है राजद की। बात फंसी है सुदय यादव में और चंद्र प्रकाश में, या यूं कहें कि तेज प्रताप यादव में। तेज प्रताप यादव मतलब चंद्र प्रकाश होते हैं जहानाबाद में। अब हम बात करते हैं एनडीए की। अब एनडीए में क्यों घमासान फंस गया। देखिए, एनडीए में उपचुनाव जेडीयू लड़ा। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव भी जेडीयू लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम और हुआ है कि पटना जिले का पालीगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां भाजपा सदैव लड़ती रही है, भूमिहार को लड़ाती रही है, वह सीट लड़ने के लिए जेडीयू ने हासिल कर ली है। राजद के विधायक बच्चा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। तो भाजपा की डिमांड ये है कि यदि आप पालीगंज भी ले रहे हैं तो जहानाबाद की सीट हमें दे दीजिए। जेडीयू से पहले ही खबर ये थी कि यहाँ कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। जहानाबाद से वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, घोसी से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि घोसी से जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार का चुनाव फिर से लड़ना तय हो गया है जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर। आपने पिछले दिनों वो वायरल ऑडियो भी सुना होगा जिसमें कहा गया कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा बोल रहे हैं और वो स्वीकार रहे हैं कि घोसी उनके लिए कंफर्ट नहीं है। घोसी में उन्हें भूमिहार मत
नहीं मिलेगा। और 2015 में वे इसलिए जीते थे क्योंकि उन्हें यादव और कुशवाहा का मत मिल गया था। अब यादव मतों के मिलने की संभावना भी नहीं है, लेकिन यदि वे जहानाबाद लड़ते हैं तो उनकी राह आसान होगी। लेकिन भाजपा की जिद है कि अब हमें जहानाबाद चाहिए, और जहानाबाद के लिए जो चर्चाएं हैं, देखिए उसमें राधा मोहन शर्मा जो पूर्व एमएलसी हैं, जिन्हें फिर से सदन में नहीं भेजा जा सका, उनके नाम की चर्चा चल रही है। इंदु कश्यप भी रेस में है, लेकिन इंदु कश्यप के बारे में पटना में कई तरीके की बातें पहुंचाई जा रही है, उनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए जहानाबाद में एक और भाजपा के पुराने नेता हैं अनिल शर्मा, उनके बारे में खबर है कि उनके बारे में और भी कुछ बड़ा सोचा जा रहा है प्रदेश स्तर पर। तो राधा मोहन शर्मा के नाम की चर्चा हो रही है यदि सीट भाजपा के खाते में चली आती है। इंदु कश्यप ने भी दावेदारी नहीं छोड़ी है। इंदु कश्यप के लिए कहा जाता है, देखिए स्कूल भी चलाती हैं, कहा जाता है कि सीपी ठाकुर जबरदस्त पैरोकारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत में फिर कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा का क्या होगा? कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा क्या मनोनयन वाले कोटे से विधान परिषद पहुंचेंगे, या फिर उन्हें कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को कहा जाएगा? तो ये सारी सूरत जहानाबाद की बनती बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। जेडीयू के पास भी उम्मीदवार हैं, प्रिंस हैं, बहुत युवा हैं और लगातार लगे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने काम इतना किया है और उन्होंने अपने काम, अपने सहयोग से इतने नौजवानों को रोजगार दिया है कि उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन जेडीयू में मामला फंसा है कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को लेकर, भाजपा की 20 लिस्ट को लेकर, राधा मोहन शर्मा को लेकर, पालीगंज को लेकर। तो ये सारी स्थिति है जहानाबाद की। तो आज टिकट की रेस में जहानाबाद की सूरत आपको हमने बताई है, आगे और भी किसी क्षेत्र का बताएंगे। तब तक बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।